तो एक चमार का ये स्कूल है और लोग पंडित परिवार से आता है। अच्छा। उन लोगों को जलन रहती है हमेशा, जब भी यहाँ पर गाड़ी उड़ी खड़ा होती है तो कोई ना कोई आता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है। ड्राइवर खलासी को अरे तेरे गाली देकर भी चला जाता है। ये लोग का जरिया एक क्या है कि महादलित होकर भी ये समाज में कैसे बढ़ रहा है। जो सोच है कि यहाँ पर छोटे दबके छोटे बिरादरी वाला बच्चा लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो वही लोग हमसे सवाल और जवाब करेगा। विद्यालय जो एक मंदिर होता है और उस मंदिर पे इस प्रकार का हमला करना और एक सभी लोग को डिस्टर्ब करना, बच्चे को डिस्टर्ब होगा। नाथोपुर गांव के जो पंडित समाज के जो लोग हैं वो लोग पहले ही तो लोग जलते हैं कि कैसे दलित परिवार जो मेरे सामने वो काम काज करता था और इतना आगे कैसे बढ़ गया। उन लोग का जलन है कि एक चमार जाति से हमारे तो क्षेत्र में और शिक्षा विभाग में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों का इस प्रकार का सोच है उस पर मुझे बहुत तकलीफ होती है। गिरफ्तार है, अभी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उसमें से 2 लोग छूट भी गए हैं जो छूट भी गए हैं जो पंडित समाज के। उसी दिन सुनने में आ रहा कि उसी दिन हाँ छूट गए। देखिए अभी हमारी मौजूदगी सासाराम में है और हमारे पीछे वही स्कूल है जिस स्कूल के आगे आज से 10-15 दिन पहले सांसद मनोज राम, जो कि सासाराम के वर्तमान सांसद हैं, उनके ऊपर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया था। स्कूल में मौजूद है, इन स्कूल कर्मियों के द्वारा हमें ये बताया गया कि जब वो लोग हमला करने आए थे तो उन्होंने स्कूल पर भी हमला किया था। ये देखिए, ये जो आपको टूटा फूटा दिख रहा है, ये सारी जो दीवारें ये जो तोड़ी गई है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा तोड़ा गया है, ऐसा स्कूल के कर्मियों का कहना है। हम जानेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। हालांकि अब तक ये खबर सभी लोगों तक पहुंच चुका है कि मनोज राम जी पर हमला किया गया और अभी वो दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं। लेकिन उसके बाद जो है कई तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपसी मामला था, कुछ लोग जमीनी विवाद का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग धर्म का नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इलीगल काम होता है, जिसको लेकर ये सारी जो फसाद है वो खड़ा हुई थी। लेकिन पूरी हकीकत क्या है वो हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसको खोल दीजिएगा सर, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है, क्या जो अफवाहें फैल रही है, क्या जो लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? आइए, आपको क्या नाम हुआ? जी राकेश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? सासाराम, इसी जगह के? जी। कुर्दा क्या बोला जाता है इस जगह को? कुदरा के रहने वाले हैं? जी मैडम। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई थी उसको लेकर कई तरह की बात जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जमीनी विवाद था, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म का कुछ मसला था। क्या इसमें सच्चाई है, क्या हकीकत? ऐसा कुछ बात नहीं है, बस इन लोग का झगड़ा करने का इशू है। ठीक है, ये लोग का जरिया एक क्या है कि महादलित होकर भी ये समाज में कैसे बढ़ रहा है। मतलब अभी भी ये सोच है यहाँ के लोगों का कि दलित समाज के लोग आगे जी कैसे बढ़े? जी मैम। ये पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं या पहली बार ऐसा? ये पहले बार हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने यहाँ पे हमला किया? जी पहली हमला बार। करने का मेन मकसद क्या था? सांसद जी पर हमला करना या स्कूल को किसी तरह का क्षति पहुंचाना? उसके विषय में तो मैं यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, ये ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार जिस है। दिन घटना हुई थी आप यहाँ मौजूद जी यहाँ पर थे? थे हम। क्यों घटना हुई थी, शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में बता रहे हैं मैम, उस दिन 30 तारीख का डेट था और एक सुनील चौबे जी हैं जो फैक्स चुनाव में जीते हुए थे, वो अपना रैली निकाल करके लेकर आए और गेट पर बहुत नारा लगाने लगे। नारा लगाने पर हमारा 1-2 स्टाफ बोला कि सर अभी क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब होगा, आप लोग चले जाइए। इतने पर वो लोग, क्योंकि वो लोग विपक्ष में था, बोलिए तो एक चमार का ये स्कूल है और लोग पंडित परिवार से आता है। अच्छा। उन लोगों को जलन रहती है हमेशा, जब भी यहाँ पर गाड़ी उड़ी खड़ा होती है तो कोई ना कोई आता है, कुछ भी बोलकर चला जाता है। ड्राइवर खलासी को अरे तेरे गाली देकर भी चला जाता है। लेकिन हमारा जो मालिक है यहाँ का, वो हमेशा बोलते हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। उन लोगों के गाँव में हम लोग तो 2 बात सह करके अभी भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है यहाँ? हमेशा होता है मैम, हमेशा होता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी एकदम सही बात बोल रहे हैं हम। यदि भेद नहीं होता तो इतना बढ़िया स्कूल यहाँ पर पूरा नहीं बता सकते, यहाँ हर एक समुदाय का, हर एक बिरादरी का बच्चा लोग यहाँ पढ़ता है। ये तो खुशी की बात है ना कि उनके बच्चों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, बगल में इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा स्कूल मिला, तो फिर क्यों ही वो ऐसा तो करेंगे? आपका सोच है ना मैम कि उनके बच्चों को सुविधा मिलेगा, लेकिन उन लोगों को जो सोच है कि यहाँ पर छोटे दबके छोटे बिरादरी वाला बच्चा लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो वही लोग हमसे सवाल और जवाब करेगा, मेरे सामने कुर्सी पे बैठेगा और हम लोग उनके सामने देखते रह जाएंगे। मतलब वो लोग चाहते हैं कि आप वो लोग चाहते हैं कि छोटे जाति वाला कोई पढ़े लिखे ना, और वो लोग जो पहले जमाने में उन लोगों का हुकूमत चलता था उस तरह से हुकूमत चलाना चाहते थे, चलाते हैं। इसीलिए
इसीलिए वो लोग ये स्कूल का बंद कराने का कई बार वो लोग, इसके पहले भी 2-3-4 बार हम लोगों के ड्राइवर खलासी लोगों को लोग गाली दिया बोला, लेकिन हम लोग बोलते हैं चलो जाने दो भाई, उनके गांव में है तो क्या झगड़ा स्टाफ करना है। मेंबर के साथ जो मारपीट हुई, चोटें भी आई थी, आप कह रहे थे कि किनको चोट लगी थी। जी क्या कौन थे? देखिए इनका सर फूटा है, यहाँ पर इधर आ उनको जाइए, बुलाया इधर आ है। जाइए, इधर आ जाइए। मैं भी एक्सरा कराया, मेरा भी देखिए ये एक्सरा कराया हूँ, देखिए अभी भी दिखा सकते हैं, देखिए कैमरे से दिखेगा आपको, मेरा यहाँ का भी आपका हड्डी टूटा पूरा हुआ है। सर फट गया था क्या? फट गया था मैं। अच्छा, कैसे हुआ, कैसे चोट लगी आपको? चोटी इस वजह से लग गया कि वे नाथोपुर गांव के जो पंडित समाज के जो लोग हैं, वो लोग पहले ही तो लोग जलते हैं कि कैसे दलित परिवार जो मेरे सामने वो काम काज करता था और इतना आगे कैसे बढ़ गया। उन लोग का जलन है कि एक चमार जाति से मेरे ही सामने काम करता था और आज इतना बड़ा हो गया, उन लोग का जलन है। और उस दिन वो लोग प्लान बना कर आए थे। उस दिन हमारे जो संसद महोदय जी के जो भाई साहब है मृत्युंजय भारती, उनको बचाने में उस दिन मुझे चोट लग गया। आप किस समाज से आते हैं? मैं चमार जाति से। आप भी रविदास समाज से। जी। अच्छा, आप लोगों ने कोई कार्रवाई की, एफआईआर वगैरह क्या कुछ हुआ? एफआईआर हुआ है मैम, लेकिन उसमें कुछ लोग गिरफ्तार है, अभी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उसमें से 2 लोग छूट भी गए हैं जो पंडित छूट भी गए हैं जो मैम, पंडित समाज के। पंडित उसी दिन समाज सुनने के। में आ रहा कि उसी दिन हाँ छूट नहीं गए नहीं हैं। नहीं, 2 दिन पहले वो 2 लोग दिन छूटा हुआ पहले है। वो लोग छूटे हैं। जी मैम। अच्छा, जो एफआईआर में नाम दिया गया है इधर से, उन लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग गया है, और जिसका नाम नहीं दिया गया उन लोगों को पकड़ के डाल दिया गया है, और बाकी लोग अभी भी मतलब घूम आपने रहे हैं। जिसका नाम नहीं दिया उसको उसको भी पकड़ लिया गया है उसमें, और जिसका नाम दिया गया अभी तक वो लोग खुलेआम घूम रहा है। कितने लोगों का 15 नाम लोगों का नाम दिया गया है मैडम, 15 लोगों का नाम 15 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ चलिए, मुझे एक लगता मिनट है सर, ये प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर से भी जानना चाहेंगे। सर, जिस दिन वारदात हुई थी, उस दिन घटना हुई थी, क्या कुछ हुआ था, हम जानना जी चाहेंगे मैम, आपसे। उस दिन तो मैं नहीं था। मैं स्कूल के विद्यालय जो हमारे संस्थापक हुए और स्कूल का बढ़ोतरी के लिए हमें एमएड करवा रहे हैं, मैं अपना एमएड का तैयारी करने गया था। और मैं इस चीज़ को घोर निंदा करता हूँ। विद्यालय जो एक मंदिर होता है और उस मंदिर पे इस प्रकार का हमला करना और एक सभी लोग को डिस्टर्ब करना, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, मैं इसका बहुत बड़ा निंदा करता हूँ मैम। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई जातिवाद को लेकर जी, ऐसा जी। कुछ हो रहा है कि दलित समाज का ये स्कूल है? सच में ऐसा लगता है जी आपको? मैम, अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी इससे पहले भी कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद यहाँ झारखंड से हूँ। यहाँ पे जो भी जितने टीचर्स लोग हैं सब अलग अलग जगह से हैं। कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ झारखंड से हैं, कुछ पंडित हैं, राजपूत हैं, मुस्लिम भी है, सभी तरह का टीचर हैं। लेकिन इस हमारे तो क्षेत्र में और शिक्षा विभाग में ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों का इस प्रकार का सोच है, उस पर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं बच्चों को उन्नति करने के लिए, और बहुत कम समय में स्कूल जो है 1300-1400 बच्चों का किया हमारा स्कूल ऑपरेशन हुआ है। और ये बातें हमको नहीं पता है कि उन लोग किस प्रकार का खटक रहा है या ऐसा क्यों जलस हो रहे कभी हैं। जाति सूचक टिप्पणी भी की गई है उन लोगों के द्वारा इससे पहले? जी, उस दिन तो मैं नहीं था, लेकिन यहाँ के स्टाफ से पता चला कि इस प्रकार का बहुत किए उन लोग, और वो चमार है, चमार लोग ऐसा कर के कुछ बहुत सारा टिप्पणी दिए हैं। उस समय कितने लोगों को नुकसान पहुंचा? आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे बहुत सारा 7-8 लोग घायल हुए हैं और कुछ 2 लोग अभी तक थाना में हैं, उन लोग बाहर नहीं आए हैं। और मैं आप लोग के माध्यम से चाहता हूँ कि उन लोग जल्द से जल्द न्याय जमीनी मिले। विवाद का नाम दिया जा रहा है, क्या सच नहीं, में ऐसा जमीनी कुछ नहीं विवाद मैम, है? जमीनी यहाँ का विवाद नहीं है। जब से मैं यहाँ हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे संस्थापक वैसा कुछ करते नहीं है और उनका जो काम करने का तरीका एकदम सरल है। और उस दिन भी वो हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे थे कि भैया आप लोग बाबा जाइए जाइए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिर भी लोग गए और आके हमारे स्टाफ पे, हमारे लोगों पे हमला किए। बड़ा निंदनीय बात है मैम। चलिए, धन्यवाद सर। तो देखिए, ये प्रिंसिपल साहब हैं और तमाम जो लोग थे वो यहीं के लोग थे। उन्होंने हमें बताया कि कहीं ना कहीं जातिवादी होने के कारण, यानी कि छोटी जाति कह लीजिए, नीच जाति कहा जाता है अभी भी, मतलब दलित और महादलित के ये लोग हैं, और खासकर जो सांसद महोदय, उनके छोटे भाई जो है, उनका ये संस्थान है, वो उनका ये स्कूल है, और इस बात से उन लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि ये इतना ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है कि शायद आजादी के 78 साल बाद भी इस तरह की चीजें बिहार जैसे या कहीं भी राज्यों में हो रही, लेकिन जब सुनने में आता है तो लगता है कि नहीं, वाकई कहीं ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर परेशानियां आ रही है। बहरहाल हमारी मौजूदगी सासाराम में थी, हमने सोचा कि पूरी हकीकत जानने का एक प्रयास करते हैं, तो क्या थी सच्चाई वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की जो चीजें की जाती है आज भी हमारे समाज में, वो कहाँ तक उचित है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।